नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा के बहाने विपक्ष पर हमला बोला और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के 10 साल पुराने बयान पर तंज कसा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की पीठ भी थपथपाई। राहुल अखिलेश के खिलाफ पीएम मोदी का प्रहार, महिला सुरक्षा के बहाने पीएम मोदी का वार, लॉ एंड ऑर्डर पर योगी की थपथपाई पीठ। पूरे देश में आखिरी 2 चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। इसी दौरान वाराणसी में प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा के बहाने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के उस बयान को लेकर भी तंज कसा जिसमें उन्होंने लड़के हैं गलती हो जाती है वाली बात कही थी। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। आप बताइए, जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता? ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। अब आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने 2014 में यह बयान दिया था जिसमें उन्होंने रेप के अपराधियों को मौत की सजा देने से जुड़े एक मामले में कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। अब इसी बयान पर पीएम ने तंज कसा है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष की सरकारों में महिलाओं की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। आप बताइए, जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता? ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। शक्ति के विनाश की बात करते हैं, लेकिन 4 जून के बाद मोदी सरकार, वे तो शक्ति का विनाश चाहते हैं, मोदी आपकी शक्ति को महाशक्ति बना करके रहेगा। मैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से आधी आबादी की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर जोर देते रहे हैं, लेकिन अब महिला सुरक्षा के बहाने उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया, जिसके बाद तय है कि सियासी बयानबाजी और तेज होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दंगल के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर आरक्षण पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगा दिया और कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर दलितों के आरक्षण पर डाका नहीं डालने देगी। आज नड्डा जी की जिस तरीके का भीड़ दिख रहा है, क्या आपको लगता है केजरीवाल कह रहे हैं
कि इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा? ऐसा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि केजरीवाल जी जान चुके हैं कि हार उनके मस्तक पर लिखी हुई है। एक तरफा लोग भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। भारतीय जनता पार्टी आज अपना बहुमत लेकर के आगे बढ़ रही है और हम 370 पार करेंगे और एनडीए 400 पार करेगा। केजरीवाल जी को हार दिखती है, उनका दोहरा चरित्र, दोहरा कार्य करने का तरीका वो जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है और एक तरीके से कहा जाए तो उनका पर्दाफाश हो गया है। सब लोग उनकी वास्तविकता को जानते हैं और वो इसी तरीके के अनर्गल विचार रखते रहते हैं जिसका कोई धरती से लेना देना नहीं। राहुल गांधी का एक वीडियो आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहिए, क्या कहेंगे? ये भी उनका दोहरा चरित्र बताता है। सब जगह बोलते रहे माइनॉरिटी सबके लिए है, आज वो चेहरा सामने आ गया कि दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का आरक्षण पर डाका डाल करके मुस्लिमों को देने का काम, और उनके लिए माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम है और हमारा मुस्लिम समाज से कुछ नहीं लेना देना। लेकिन जो संविधान में लिखा है वो संविधान की कॉपी लेके फिरते रहते हैं। 11 साल पहले क्या बोलते थे? तो ये उनका दोहरा चरित्र है। ये सब लोग वोट की खातिर सब कुछ बेचने के लिए तैयार है, अपना ईमान और देश को। धन्यवाद सर। तो ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। और स्वाति मालीवाल केस की जांच दिल्ली से मुंबई तक पहुंच गई। आरोपी विभव कुमार को लेकर दिल्ली पुलिस मुंबई में जांच कर रही है। इसी बीच दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक चिट्ठी जारी की है जिसके बाद दिल्ली की सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल की मालीवाल केस में एंट्री। एलजी ने केजरीवाल की चुप्पी पर उठाए सवाल। स्वाति मालीवाल को किया न्याय दिलाने का भरोसा। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है और इस मामले की जांच दिल्ली के बाद मुंबई तक पहुंच गई है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली के उपराज्यपाल की इस मामले में एंट्री से सियासी पारा हाई हो गया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने स्वाति मालीवाल से फोन पर बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी ली और कथित हमले पर दुख जताया। फिर स्वाति मालीवाल मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने बयान जारी करके कहा कि मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में ऐसी घटना का होना सबसे ज्यादा चिंताजनक है। स्वाति मालीवाल ने मुझे अपना दर्दनाक अनुभव और उनको मिली धमकियों के बारे में बताया। उन्होंने सबूतों से कथित छेड़छाड़ और धमकियों के लेकर भी चिंता व्यक्त की। एलजी ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने कई मुद्दों पर मेरी आलोचना की, लेकिन उन पर की गई कोई भी शारीरिक हिंसा और उत्पीड़न अस्वीकार्य है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने कहा कि पहले तो आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने घटना की पुष्टि की, लेकिन बाद में यू टर्न ले लिया। इसके साथ ही विनय सक्सेना ने पूरे मामले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं उपराज्यपाल के बयान पर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला और स्वाति मालीवाल पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही बीजेपी पर चुनाव में हार की डर से स्वाति मालीवाल का सहारा लेने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोप पर पलटवार किया है और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में जो जाता है, चाहे उनका चीफ सेक्रेटरी हो या उनकी राज्यसभा की मेंबर हो, उनकी पिटाई करवा देते हैं। तो कहां से खतरा किससे है? जिन्होंने किसी की पिटवाई करवाई वो करने वाले हैं। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं है। मुझे किसी पत्रकार ने आज सुबह बताया कि ऐसा ऐसा संजय सिंह ने बयान दिया। संजय सिंह ने तो ये भी बयान दिया था कि स्वाति मालीवाल जी के साथ मिसबिहेवियर हुआ, पर केजरीवाल जी तो उस पर भी चुप है अभी। उधर सियासी बयानबाजी के बीच दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को लेकर मुंबई पहुंची है। सूत्रों का दावा यह है कि विभव ने अपना मोबाइल फॉर्मेट खुद ही करने की बात स्वीकारी है, लेकिन पुलिस को इस बात पर शक है और इसीलिए विभव से पूछताछ करके उसका बयान दर्ज करेगी।